हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुख करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 1,74,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,617 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 2,85,000 रही। आईआईटी का दावा, तीसरी वेव आई तो रोजाना आएंगे 45,000 मामले। आईआईटी दिल्ली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली को कोरोना के सबसे बुरे दौर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ कोविड-19 संक्रमण के रोजाना लगभग 45,000 केस आ सकते हैं। इनमें से 9,000 मरीज ऐसे होंगे जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होगी। ये रिपोर्ट कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। मनीष सिसोदिया का कहना, सरकार के पास राज्यों के लिए वैक्सीन नहीं तो प्राइवेट अस्पतालों को कैसे मिल रही। कोरोना काल में वैक्सीन की किल्लत के बीच शनिवार को दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन पर कुंडली मारकर बैठी है। दिल्ली में 92 लाख युवा हैं, जिनके लिए हमें 1.84 करोड़ वैक्सीन डोसेज की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें सूचित किया कि दिल्ली को 10 जून से पहले वैक्सीन नहीं मिलेगी। पीएम को इंतजार कराने पर ममता का बयान आया सामने। ममता ने कहा कि मैं विभिन्न जिलों में तूफान से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करने में व्यस्त थी। मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री करीब 20 मिनट की देरी से पहुंचेंगे, इसलिए मेरा हेलीकॉप्टर हवा में ही चक्कर काटता रहा। हमें एटीसी से मंजूरी नहीं मिली, इस कारण करीब 20 मिनट हमें हवा में ही इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा हमें 20 मिनट हेलीपैड के बाहर सड़क पर इंतजार करना पड़ा। युविका चौधरी को जाति सूचक शब्द बोलना पड़ा महंगा। टीवी एक्ट्रेस युविका चौधरी विवादित ब्लॉग शेयर कर मुश्किल में पड़ गई है, जिसके चलते युविका चौधरी पर हरियाणा के जिले हांसी में केस दर्ज हुआ है। उन पर अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि अनुसूचित जाति अधिकार मंच के कार्यकर्ता रजत कलसन ने 3 दिन पहले 26 मई को हांसी में युविका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। केरला में जल्द आ सकता है मॉनसून। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मॉनसून के आने के लिए परिस्थितियां लगातार अनुकूल हो रही हैं। 30 या 31 मई तक मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 31 मई और 1 जून को हल्की बारिश हो सकती है। दिग्विजय सिंह ने स्वामी रामदेव पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पत्रकार अजीत अंजुम के एक ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, समझ में आया रामदेव किस बाप का जिक्र कर रहा था। बता दें कि रामदेव ने कहा था कि उनका तो बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। अजीत अंजुम ने ट्वीट के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें रामदेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। 1 जून से कई राज्य ढील देने की कर रहे तैयारी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमने के बाद अब कई राज्यों में जारी लॉकडाउन में अनलॉक की तैयारी चल रही है। इसी के तहत 1 जून से अधिकांश राज्यों में सख्त लॉकडाउन के बाद अब ढील दी जा सकती है, जिसमें दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है। मेरठ तिराहा पर 24 मीटर ऊंचाई से गुजरेगी रैपिड रेल। दिल्ली मेरठ गाजियाबाद कॉरिडोर के लिए बनाए जा रहे स्टेशनों में से सबसे ऊंचा स्टेशन मेरठ तिराहा पर बनेगा। यहां जमीन से 24 मीटर की ऊंचाई पर रैपिड रेल दौड़ती हुई नजर आएगी। स्टेशन की संरचना की वास्तविक रूपरेखा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार कर ली गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें कोरोना से निपटने और वैक्सीन के अलावा इंडो पैसिफिक और क्वाड समेत कई अन्य मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विस्तार से बातचीत हुई। बता दें कि अमेरिका में सरकार बदलने के बाद ये किसी भी भारतीय कैबिनेट मंत्री का पहला दौरा है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।